मां आद्य शक्ति की 10 महाविद्याओं में पहला रूप, मां काली का भयानक स्वरूप धारण करने की कहानी। यह कहानी अशुभ शक्तियों के खिलाफ शुभ शक्तियों की विजय का प्रतीक मानी जाती है और आज भी पूजी जाती है। प्राचीन काल में असुरों में रक्तबीज सबसे भयंकर और शक्तिशाली था। उसे ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। वरदान यह था कि उसके रक्त की जहां जहां बूंदें गिरेंगी वहीं नए रक्तबीज का जन्म होगा। इस कारण जब भी कोई उसे घायल करता और उसके शरीर से रक्त बहता, उस रक्त की बूंदें जैसे ही धरती को छूती अनगिनत नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। इस वजह से उसे हराना बेहद कठिन था और देवता उससे भयंकर रूप से भयभीत हो गए थे। देवताओं ने रक्तबीज की इस अपराजेय शक्ति के खिलाफ लड़ाई में खुद को असहाय महसूस किया। उन्हें समझ में आया कि केवल आदिशक्ति ही उनकी रक्षा कर सकती है। तब वे देवी पार्वती के पास गए, जो उस समय हिमालय की शांत वादियों में निवास कर रही थीं। देवताओं से सारी बातें सुनकर पार्वती समझ गईं कि रक्तबीज की इस भयंकर शक्ति का नाश करने के लिए उन्हें अपने भीतर की आदिशक्ति के भयंकर स्वरूप को प्रकट करना होगा। मां पार्वती ने अपना रौद्र रूप धारण किया और मां काली के रूप में प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना भयंकर था कि देखकर सबके मन में भय उत्पन्न हो गया। मां काली युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रक्तबीज के खिलाफ हमला करना शुरू करती हैं। वह अपने खड्ग से रक्तबीज को चोट पहुंचाती हैं, लेकिन रक्तबीज का खून जैसे ही जमीन पर गिरता है उससे अनगिनत नए रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। तब मां काली ने यह निश्चय किया कि रक्तबीज का एक भी बूंद खून जमीन पर गिरने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने खड्ग से रक्तबीज को मारना जारी रखा और उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में ग्रहण करना शुरू कर दिया ताकि नए रक्तबीज का जन्म न हो सके। मां काली ने एक एक करके रक्तबीज का सारा खून पी लिया और उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। उनकी क्रोध मूर्ति ऐसी थी कि युद्ध क्षेत्र में उपस्थित अन्य असुर भी उस भयंकर दृश्य को देखकर कांपने लगे। मां काली ने और भी असुरों का नाश किया और उनका यह भयावह रूप समस्त सम्यार में एक अद्वितीय शक्ति का प्रतीक बन गया। मां काली ने जब रक्तबीज का संहार किया तब उनका क्रोध और बढ़ गया। वे चारों ओर विनाशकारी शक्ति फैलाने लगीं और उनके आक्रामक रूप से कोई भी बच नहीं पा रहा था। देवता बहुत भयभीत हो गए क्योंकि मां काली जिस दिशा में जा रही थीं वहां केवल विनाश ही हो रहा था। देवताओं को समझ में आया कि यदि मां काली का क्रोध इसी प्रकार बढ़ता रहा तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। तब वे भगवान शिव के पास गए और उन्हें बताया कि मां काली अत्यधिक क्रोधित होकर विनाश कर रही हैं। शिव ने यह समझा कि मां काली को शांत करना होगा। वे मां काली के पास गए, लेकिन पहले तो मां काली ने उनकी बात नहीं सुनी। वे इतनी क्रोधित थीं कि जहां जहां जा रही थीं वहां केवल विध्वंस हो रहा था। ऐसे में शिव स्वयं मां काली के मार्ग में आ गए और उनके सामने खड़े हो गए। मां काली शिव को देख नहीं पाईं और अनजाने में अपना पैर शिव के सीने पर रख दिया। जैसे ही मां काली ने देखा कि उन्होंने अपने स्वामी शिव के सीने पर पैर रखा है, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। शिव के सीने पर पैर रखते ही मां काली का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शिव का सम्मान करते हुए अपनी आक्रामकता त्याग दी। शिव ने मां काली को शांत कर उन्हें उनकी सच्ची और शुद्ध अवस्था में लौटने में मदद की। इस घटना ने मां काली को यह एहसास दिलाया कि उन्होंने गलती की थी। शिव के प्रति उनका असीम सम्मान और प्रेम फिर से जागृत हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि मां काली न केवल विनाश की देवी हैं, बल्कि वे सृजन, रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना की प्रतीक भी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां काली।